जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे कि आने वाले सोमवार के लिए जो आज बना है डेटा वो कितना इंपॉर्टेंट है और बाजार का फिलहाल सेंटीमेंट काफी बुलिश बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। तो देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में चारों तरफ एक हरियाली और अच्छी हरियाली हमें देखने को मिल रही है। कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग होने की पूरी संभावना है और साथ ही में हमने आपको सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी बताया मार्केट खुलने से पहले कि गैप अप ओपनिंग होगी। अगर हल्की फुल्की गिरावट मिलती है तो वो मौका मिलेगा और उसके बाद बाजार में तेजी आएगी। और उसके पीछे के जो कारण थे वो कुछ अच्छे जो डेटा बने पॉजिटिव वो, और साथ ही में ट्रंप साहब के एक बड़े बयान और बड़ी खबर, तो उस पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। मगर आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो निफ्टी में देखिए आज एक गैप अप ओपनिंग मिली जैसे कि उम्मीद की गई थी। कल की जो क्लोजिंग थी 23,161 वो बस एक डराने वाली क्लोजिंग थी। अचानक से बाजार में ऊपरी सर से जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 23,300 के बाद से वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए थी। और उसके बाद आज जो बाजार में तेजी खुलने की हुई वो बिल्कुल एक प्लान के तरह अकॉर्डिंग थी। और इसी के साथ आप देखेंगे 23,412 के लेवल पे बाजार खुलता है और वहां से एक बार आपको मौका जरूर देता है तकरीबन 12 बजे के आसपास में, जहां पर कुछ लोग टिके और कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थम्स डाउन और नेगेटिव बातों का प्रचार किया और बाद में अफसोस करते रहे। हालांकि निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 2% की शानदार तेजी के साथ 23,600 के ऊपर कामयाब हो पाया है टिकने में। और ये अच्छी बात है निफ्टी के लिए, क्योंकि एक जो रेंज थी निफ्टी की 23,400 से लेके 23,500 उसको पार नहीं कर पा रहा था निफ्टी। बाकी कई दिनों से हमने आपको बताया भी था और आज उसको पार करके एक अच्छी ऊर्जा और अच्छी तेजी निफ्टी ने दिखाई। वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके साथ जो क्लोजिंग हुई वो और भी शानदार। अपनी एक्सपायरी के तुरंत बाद सेंसेक्स में ऊर्जा और आई और 2.25% की शानदार तेजी के साथ आज सेंसेक्स भी 75,500 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया। बैंक निफ्टी तो हम आपको बता ही रहे हैं लगातार तेजी में है। अगर तेजी करनी है तो बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा रुझान रखें, तकरीबन 1600 पॉइंट की तेजी के साथ। और अगर हम बात करें तो दिन के वक्त एक बार ये 3% की शानदार तेजी पे आ चुका था और बंद हुआ है 56,814 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। तो जहां जहां लाल निशान दिखेगा हमारे लिए अच्छा होगा। सारे लाल नहीं मगर कुछ लाल बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स को लेके 99.66 और ये हमेशा एफआईआई के लिए अच्छा होता है। देखिए बीते 2-3 दिन में एफआईआई की बिकवाली जरूर है, मगर वो जो बिकवाली शुरुआती हफ्ते में 8,000 6,000 करोड़ की थी वो कहीं ना कहीं कम होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिर से आने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे रुपए में जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिली है। आज रुपया 95 के बेहद करीब आ चुका है, यानी कि 75 पैसे की जो गिरावट देखने को मिली, मजबूती जो देखने को माफ कीजिएगा रुपए में, उसकी वजह से भी आज हमें बैंकिंग क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। बात करें कच्चे तेल में, हमने आपको बताया था कच्चा तेल जितना नरम होगा उतना भारतीय बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और ये होगा ट्रंप साहब के बयानों के बाद। और आज कच्चे तेल में हमने देखा है 4.25% की गिरावट और कच्चा तेल आ चुका है 84 के नीचे। हालांकि जब ये 82 के नीचे आएगा ध्यान रखिएगा और हो सकता है सोमवार को ही आपको देखने को मिल जाए, तो ये भारतीय बाजारों के लिए और बेहतर एक नए डायरेक्शन में जाने का इंडिकेशन मिलेगा। ब्रेंट में भी हमें एक 4.25% की यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। सोना चांदी जो कि हल्के से नरम हो चुके थे वहां पे आज हल्का सा उछाल है, मगर चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा उछाल की हम उम्मीद भी नहीं करते और हम चाहते भी नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ा उछाल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो सोना चांदी खरीदने की उम्मीद में है उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। निफ्टी विक्स में तकरीबन 6.25% की आज राहत देखने को मिली और बहुत दिनों के बाद 15 के नीचे इंडिया विक्स जाते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों की संख्या 2740 रही, गिरते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम, सिर्फ 564 के आसपास में।
बात करें एफआई और डीआई के नंबर, तो कल यानी कि बृहस्पतिवार तक आप देखेंगे एफआई के जो नंबर थे बिकवाली के, वो नंबर जरूर हावी है मगर उतने नहीं जितने शुरुआती दौर में थे हफ्ते के 8-8 और 8,000 6,000 करोड़। तो यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एफआई की बिकवाली रुकते हुए देखने को मिल रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि आज के डेटा एफआई को खरीदारी के मूड में हल्का सा वापस ला सकता है। वहीं पे अगर कल देखें तो हमारे घरेलू निवेशकों ने करीबन 4,224 करोड़ की दमदार खरीदारी करी है हमारे एफआई के मुकाबले। वहीं पर महीने की अगर बात करें तो जून के महीने में अभी तक एफआई हैवी सेलिंग पे जरूर बैठे हैं 45,000 करोड़ की। वहीं पर उसके बिल्कुल विपरीत हमारे घरेलू निवेशक 52,606 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी के साथ अभी भी बाजार को बचाकर बैठे हुए हैं। बात करते हैं सेक्टर की आज, तो केवल एक आईटी सेक्टर था जो कि एक हल्की सी नरमी के साथ बंद रहा। उसके अलावा तमाम सेक्टर, ऑटो सेक्टरों में भारी भरकम गिरावट थी, वहां पर भी हमने एक अच्छी तेजी देखी। जबरदस्त तेजी अगर बात करें तो निफ्टी रियलिटी में 3.25% की, उसके बाद ऑयल एंड गैस के अंदर और पीएसयू बैंक 2.25% की जबरदस्त तेजी के साथ आज के दिन क्लोज हुए और ये तेजी और कंटिन्यू में हो सकती है अगर ट्रंप साहब ने जो अपने बयान बोले हैं उस पर अमल रहते हैं। और वैसे आपको पता है कि ट्रंप साहब का संडे, आने वाले संडे को उनका बर्थडे होता है और हो सकता है संडे तक वो कोई ऐसी खबर दे दें दुनिया को अपने बर्थडे से रिलेटेड ताकि दुनिया में उनका प्रचार पॉजिटिव वे में जाने लग जाए। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो यूएस के मार्केट में कल जबरदस्त हमें हरियाली देखने को मिली। डॉ जोन्स में तकरीबन 0.25% की हरियाली और नैस्डैक में 2.5% की जबरदस्त तेजी और उसका सीधा असर था ट्रंप साहब के बयान की वजह से। और उसके बाद आप देखेंगे जापान के मार्केट में तकरीबन 0.3% की हरियाली। आज कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो कि लाल निशान में बंद हुआ हो। चाइना के मार्केट में 1 से 1.25% की तेजी, हांगकांग के मार्केट में करीबन 2% के बेहद करीब की तेजी और इस वक्त यूरोप के बाजारों में भी हमें 1 से 1.25% की सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है और वही तेजी भारतीय बाजारों में भी आज देखने को मिली। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल। और कैसे ज्वाइन करेंगे इसी वीडियो के में आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन करें क्योंकि फेक चैनल बहुत सारे हमारे नाम के, तो उनसे बचने का सही तरीका है हमारे चैनल से ज्वाइन करें। और जब भी ज्वाइन करें तो नाम को ढंग से जरूर देख लें, 1 मिनट से कम का टाइम है, वैलिडेट कर लें और तभी ज्वाइन करें। क्यों ज्वाइन करें, देखिए टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह 8 बजे ही हमने आपको बता दिया था, कल की वीडियो में भी बताया था गैप अप ओपनिंग मिलेगी और हमने आपको बताया था कि 23,400 की कॉल पे नजर रखनी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगातार आपको बता रहे हैं कि लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और जब तक लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। शुरुआती बाजार में गैप अप के बाद ही आपको वो मौका मिला, उसके बाद दिन में दोबारा आपको मौका मिला तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और उसके साथ 12:30 पर जब सारे लोग बाजार में ये उम्मीद कर रहे थे कि बाजार 100-125 पॉइंट नीचे हो चुका है, निफ्टी अपने डे हाई के लेवल से 23,300 के बेहद करीब, तब कहां पर उम्मीद होगी और वहां पर हमने आपको दिया था एंट्री 105 रुपए, टारगेट थे 5%, धीरे धीरे चलें, मगर ये कहां तक पहुंचा 300 रुपए से भी ऊपर। कुछ लोगों ने देखें यहाँ पे थम्स डाउन करे, 3 थम्स डाउन यहां पर हमें मिलते रहते हैं, कोई बात नहीं। और हमने लिखा भी किस किस ने बाय कराया है, प्लीज लाइक करके बताएं। तो देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया, अच्छा लगा, लिखा टू नॉट पैनिक, 90 रुपए तक नीचे जरूर गया, इसमें कोई शक नहीं है, 90 रुपए तक। और ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पैनिक में निकल जाते हैं और बाद में अपने आप को कोसते हैं। और हमने लिखा था थम्स डाउन वाले देखते रहना और बाद में रोते रहना, और वही हुआ होगा क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों में आंसू या फिर परेशानी के घंटे बजते रहेंगे। तो इसलिए एनालिसिस पे कभी भी इस तरीके से चीजें ना करें। आपसे एक छोटी सी उम्मीद होती है, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है टीम को और हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर आपके लिए करने के लिए। दोस्तों उसी के साथ हमारा नया प्रोग्राम आने वाला है जुलाई के, रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। पूरे महीने हर रोज डेली के 2 ट्रेड सेटअप, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में, छोटे छोटे टारगेट पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अगर दिन भर में 4-4, 5-5% की भी 2 ट्रेड लेते हैं और ओवरऑल 8% का भी प्रॉफिट बनाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। कभी लॉस भी होगा, कभी फायदा भी होगा, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस पे ध्यान रखेंगे तो महीने के अंत में आप देखेंगे आप अच्छे एनालिसिस के साथ एक अच्छे खासे सेट के साथ, सेटअप के साथ बैठे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट की ग्लोबल न्यूज को डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है यूएस ट्रंप के साथ, जिन्होंने कहा है कि डील हो रही है हमारी ईरान के साथ, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, फॉर्मली साइन की बात है। और अब यूरोप में वीकेंड पे, इस बार यूरोप में उन्होंने बोला है कि हम वहां पे जाके फॉर्मली इसको साइन करेंगे। हालांकि ईरान ने अभी तक इस प्रोग्रेस को एक्नॉलेज नहीं किया है, बट उन्होंने ये कहा है कि हम भी इसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे। और इसके बाद तुरंत से ग्लोबल मार्केट में जैसे ही ये बात फैली, आपने देखे ग्लोबल मार्केट हरे निशान में रहे। पूरे जगह जहां पर भी ये खबर चल रही थी कि ईरान और यूएस
के बीच में जो वॉर है वो कंटिन्यू रह सकता है, उसको डीएस्केलेशन होते हुए देखने को मिला। उसी की वजह से कच्चे तेल में हमें एक अच्छी खासी राहत देखने को मिली। सोना चांदी जो कि बहुत नीचे आ चुके थे कल परसों में, वहां से फिर से एक थोड़ा सा हमें डिमांड देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करें तो क्योंकि जैसा हमने बताया कि संडे को ट्रंप साहब का बर्थडे है और ये दोनों दिन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमेशा वीकेंड पे कोई ना कोई उन्हें बम फोड़ना होता है। तो देखेंगे कि क्या ईरान भी इस बात पे एग्री करता है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने फिलहाल के लिए रोक दी और इस बात की वजह से भारतीय बाजार और दुनिया के तमाम बाजारों में आज हरियाली देखने को मिली। तो इंतजार रखेंगे संडे तक। ईश्वर करे कि ट्रंप साहब को सद्बुद्धि दे, उनके बर्थडे पे उनको एक सही दिमाग दे, सही सोच दे और वो इस युद्ध को रोक पाए और रोक सके, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो दुनिया का थोड़ा सुख में और चैन से जी सके। तो उम्मीद हम भी यही करेंगे और आप भी यही करना, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए अब हम लेवल तो नहीं के बारे में बात करेंगे कि क्या निकल कर आ रहा है फिलहाल ट्रेंड में। तो निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है आप लोगों के लिए। इस ट्रेंड लाइन पे बाजार ने मल्टीपल टाइम्स ब्रेक लिया है। पहली बार यहां लिया, उसके बाद यहां लिया, उसके बाद 2-3 दिन आपको परेशान करता रहा और उसके बाद उसको पार नहीं कर पाया और एग्जैक्टली हम उस ट्रेंड लाइन के पास में जाकर बंद हुए हैं आज, यानी कि 23,620 और 25 के लेवल के आसपास में। अब बड़ा जो हर्डल है, सबसे बड़ा हर्डल जो कि सोमवार को 100% पार हो सकता है अगर ट्रंप साहब पॉजिटिव खबर दे देते हैं दुनिया को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो कि है 23,800 तक के लेवल, 23,800 के लेवल अगर निफ्टी पार करता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज देखिए बाजार ने एक्सपोनेंशियल 9 को ब्रेक किया, एक्सपोनेंशियल 21 को ब्रेक किया डेली टाइम फ्रेम पे, और जैसे ही बाजार एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक करेगा तब तक हमारा एक्सपोनेंशियल 9 21 को पार करेगा और ये तेजी जो है और ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बाजार, निफ्टी यहां पे एक नई तेजी के लिए तैयारी करेगा। आने वाले हफ्तों में हम दोबारा से 24,600 तक के दर्शन बहुत जल्द कर पाएंगे और बार बार हम आपको बीते कई हफ्तों से बता रहे हैं कि निफ्टी जब 24,650 को पार करेगा तो नई ऊर्जा, नई लाइफ टाइम हाई के लिए तैयारी शुरू कर देंगे आप और हम सब लोग। वहीं पर अगर बात करें तो निचले स्तर 23,000 का जो लेवल है बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर आपको देखना आता है तो आप समझ भी जाएंगे 23,000 का लेवल अब इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। टूटेगा तभी जब वीकेंड पे ट्रंप साहब फिर से कोई बयान दे दे कि देखिए मेरा तो मन था ईरान के साथ दोस्ती और जो युद्ध है उसको खत्म करना, मगर ईरान मान नहीं रहा, अब ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ऐसा कुछ भी अगर वो कहते हैं तो फिर से त्राही बाजार में जो आज की तेजी है फिर से एक बड़ी मंदी में आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक पे तो हम क्या ही कहें, निफ्टी बैंक में हमने आपको जून के शुरुआत में ही कहा था कि अगर तेजी है तो निफ्टी बैंक में ज्यादा होगी और वो आरबीआई की पॉलिसी के बाद और भी बढ़ते हुए देखने को मिली। आज भी एक शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। अगर यहां पर बात करें तो सिर्फ आज में ही डेली टाइम फ्रेम पर हमने एक्सपोनेंशियल 9 को, 21 को और 50 को पार किया और आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 50 को भी पार करते हुए देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि बाजार के लिए और शानदार मजबूती ला सकती है आने वाले दिनों में। तो निफ्टी बैंक में भी अगर हमें सोमवार तक अच्छी खबर आती है ट्रंप साहब के बर्थडे पे तो हम 59,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पहला आखिरी जो बड़ा हर्डल था बाजार में वो था हमारा अप्रैल 20 तारीख के आसपास में, ध्यान रखिएगा आज से तकरीबन 2 महीने पहले 57,500 के लेवल, वहां से हमने गिरावट देखी थी और अब हम ज्यादा दूर नहीं है उस लेवल से, करीबन 700 पॉइंट ही दूर है। तो अगर ये 700 पॉइंट दूर हम पार कर पाते हैं तो नई तेजी यहां पर हमें फिर से बनते हुए देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में। मगर कल की वीडियो में हम शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सेंसेक्स पे बात करें तो शानदार तेजी, एक्सपोनेंशियल 9 को हम पार कर चुके हैं, स्क्रीन पे आप देखेंगे हम 21 को भी पार कर चुके हैं और 50 के बेहद करीब है डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहां पर भी तेजी की उम्मीद बहुत अच्छी है। कंडीशन एक 76,150 को पार करते ही हम 76,500 के लेवल को छूने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 78,000 तक के लेवल के लिए बहुत स्ट्रेट हमें बाइंग मिलेगी सेंसेक्स के अंदर भी आने वाले दिनों में। मगर कैसे कैसे लेवल पे पहुंचना है, किस तरीके से खरीदारी और बिकवाली के यहाँ पे लेवल आपको नोट करने, वो सब कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि क्या ईरान भी अब एग्री कर रहा है युद्ध को रोकने के लिए या ये सिर्फ फिर से ट्रंप का कोई स्टंट है कि ताकि वीकेंड पे दुनिया उनके बर्थडे के साथ उनके लिए और बहुत सारी चीजें देखें कि बर्थडे पे क्या अनाउंस करने वाले हैं। बाकी तो मूडी आदमी आपको पता ही है, देख लिया आपने कैसे जीते हैं भगवान ही जाने। मगर
ये जरूर पक्की बात है कि कुछ ना कुछ संडे को वो ब्लास्ट फिर से करेंगे, ताकि बाजार में जो तेजी आई है या तो और बड़ी तेजी होगी या फिर से सबकी जेबें फटेंगी। तो उसका इंतजार करेंगे कल तक। तब तक ध्यान रखिए और अपनी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।